बिहारी युगल सरकार के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। उनसे विनम्र निवेदन कि वो अपना स्थान यहाँ आकर ग्रहण करें और अपना शुभ आशीर्वाद हम पर सदैव बनाए रखें। इन्हीं के तदुपरांत परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय व्यास भगवान को व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि राधे राधे। उनसे विनम्र निवेदन कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। इन्हीं के तदुपरांत परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री सुखदेव भगवान को भी मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। उनसे भी निवेदन कि वो अपना शुभ आशीर्वाद हम पर सदैव बनाए रखें और अपना स्थान ग्रहण करें। इन्हीं के तदुपरांत परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के कमल स्वरूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि राधे राधे। उनसे निवेदन कि वो अपना शुभ आशीर्वाद हम पर सदैव बनाए रखें और अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ आए हुए समस्त भक्त वृंद, ब्राह्मण समाज, संत समाज, विद्युत समाज, दूर दराज से पधारे हुए हमारे समस्त भक्त वृंद, इस YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे हमारे समस्त भगवत प्रेमी रसिक जन, श्रोता जन, उस परम पिता परमात्मा की बनाई हुई समस्त चर अचर की जितनी भी जीव जगत की सृष्टि है, उन सभी के हृदय में विद्यमान मेरे बांके बिहारी युगल सरकार के कमल स्वरूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि राधे राधे। ऐसे नहीं साहब, दोनों हाथ उठा के बोले। क्या बोलना पड़ेगा? उठाओ हाथ। आज जब तक बोलोगे नहीं महाराज, कथा का फुल स्टॉप यही है। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे। आवाज आनी चाहिए, साइलेंट मोड नहीं, रिंग पर आओ। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे कि तेरा किया गुनाह और माफ होगा यहाँ, तो शेष जीवन सुधर जाएगा। जब उस प्रभु का भजन करोगे, भक्ति करोगे, तो इस जीवन का उद्धार अवश्य होगा। तो हे राजन परीक्षित, आज भगवान जब अपने पैरों पर चलने लगे, प्रारंभ किया चलना, तो काले नाल ब्लेन राज ऋषि राम कृष्ण गोकुले अध्यष्टम जानुवे पश्चिद विचक्रम तुरंजसः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कुछ ही दिनों में जब दोनों बालक, दोनों भाई घुटनों के बल चलना सीख गए, अपने पैरों पर चलना सीख गए, तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने ही घर में माखन को खाया। और किस प्रकार से खाया? नंद बाबा के भवन में महाराज जो खंभे लगे हुए थे, उन खंभों में महाराज मड़ियां लगी थी। और जब मेरे गोविंद अपने पैरों के बल चलते चलते उस खंभे के पास पहुंचे मटकिया को लेकर, और दृष्टि उन मड़ियों पे पड़ी, और जब उन मड़ियों पे दृष्टि पड़ी तो भगवान, अब देखो महाराज, मानव शरीर में आए तो मानवों जैसा व्यवहार कैसे करने लगे। अब अपनी ही परछाई को देखकर अपनी ही परछाई से कहते हैं कि अरे भैया, मेरी मैया सो ना कही, यदि तूने मेरी मैया सो मेरी शिकायत कर दी तो वो मोको बहुत मारेगी, इसलिए मेरी मैया से ना कहियो, ले तू भी माखन खा, ले खा, ले खा, ले खा। माखन लेते हैं और उन मड़ियों में लगाते। अब महाराज लीला देखो, जिस प्रकार से एक नन्हा बालक कर सकता है, उसी प्रकार से आज मेरे गोविंद
साकार रूप में आकर कैसे लीलाएं करते। इतने में ही यशोदा मैया आ जाती हैं और लाला की इन बातों को देखती हैं तो झट से गोदी में उठा लेती हैं और दुलार करने लगी। कहा देखो मेरा लल्ला कितना भोला है, अपनी ही परछाई से कहवे कि मेरी मैया सोना कही, बहुत भोला है। और भगवान कहने लगे मैया देख, पता नहीं ये किसका बेटा है हमारे घर में घुसाया है ये और मक्खन खा रहा है। हे मैया मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। मैया कहती है लाला मैं जानती हूँ तूने नहीं खाया। भगवान ने अपनी मैया से एक दिन कहा कि अरे मैया मोकू जे बता तो को दूध ज्यादा प्यारो है या अपनो पूत ज्यादा प्यारो है। मैया बोली ये कोई पूछने वाली बात, ऑब्वियसली तू ही मुझे प्यारा। भगवान बोले अच्छा मैया, बोले हाँ। भगवान बोले ठीक है। मैया ने लल्ला को गोदी में बिठा रखा और इधर मैया ने अंगीठी पर महाराज चूल्हे पर दूध गर्म होने के लिए रखा। भगवान बोले अभी देखता हूँ मैया कि तो को दूध ज्यादा प्यारो है या अपनो पूत ज्यादा प्यारो है। भगवान ने अपनी दृष्टि अगिन देव की तरफ की और इशारा किया एक भौं का बाल तिरछा करके कि हे अगिन देव थोड़े से प्रचंड हो जाओ, मैया की परीक्षा लेनी। अगिन देव ने आदेश पाते ही वैसा ही किया। महाराज तुरंत प्रचंड रूप लिया और दूध उबलने लगा और जब उबला तो वो बाहर निकला और जैसे ही मैया ने देखा तो एकदम से लल्ला को उठाया और रख दिया और तुरंत भाग के उस दूध को नीचे उतार लिया। भगवान बोले वाह मैया बहुत अच्छी रही, अभी थोड़ी देर पहले ही कह रही थी कि मोको पूत ज्यादा प्यारो है। ले मैया आज मोको पतो चल गयो कि तो को दूध ज्यादा प्यारो है, अपनो पूत प्यारो ना है। मैया बहुत समझाती, कहती लल्ला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू मोको बहुत प्यारो है। ये भी तो एक गौ रस है और गौ हमारी माता है और ये गौ रस जो है गौ दुग्ध है वो अमृत है, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवान को तरह तरह से समझाती हैं और भगवान को मैया लोरी सुनाते सुनाते सुलाने की कोशिश कर रही है और भगवान की दृष्टि आज चंद्रमा पे पड़ी तो भगवान मैया से कहने लगे अरे मैया मोको तो खेलने के लिए ये चंद्र खिलौना चाहिए, ये मोको लाके दे, मोको इसी से खेलना। मैया कहती है लल्ला वो कोई खेलने की चीज नहीं है। बहुत समझाया नहीं माने तो मैया ने एक यत्न किया, एक थाली ली उसमें जल भरा और रख दिया तो महाराज उस चंद्रमा की परछाई उस जल पे पड़ी। भगवान कहते हैं मैया सुन, कि आएगा आनंद माँ कि जो है मुझे पसंद माँ, हे माँ 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 मगा दे मोहे चंद्रमा। आएगा आनंद माँ कि जो है मुझे पसंद माँ, आएगा आनंद माँ कि जो है मुझे पसंद माँ। हे माँ मामा मामा मगा दे मोहे चंद्रमा। आएगा आनंद माँ क्या किया, एक थाली में जल भरा
प्रतिबिंब दिखाया, भगवान से पकड़ने की कोशिश करते, हाथ मारा तो हिलने लगा। भगवान बोले मैया तुम हो पागल मत बनावे, ये वो चंद्रमा नहीं है। मैया कहती हैं कि थाली के जल में माने चंद्रमा दिखाया, थाली के जल में माने चंद्रमा दिखाया, तो चंद्रमा का जल में ही प्रतिबिंब आया। जब जल में परछाई आई तो भगवान ने पकड़ा, पकड़ में नहीं आया तो भगवान कहते हैं मैया एक नभ में चंद्रमा, एक जल में चंद्रमा, एक नभ में चंद्रमा, एक जल में चंद्रमा, हाथ न आए कोई चंद्रमा आएगा अनंतमा। सुनिए, भगवान कहते हैं मैया मैं इस चंद्रमा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस चंद्रमा की बात करता हूं जब करवा चौथ होती है तो पतिव्रता स्त्रियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं, और जब व्रत करती हैं रात्रि के समय उस चंद्रमा का पूजन करती हैं। मैं उस चंद्रमा की बात करता हूं। हे मैया सुन, हो सजना विदेश में हो सजनी का सजना, सजना विदेश में हो सजनी का सजना, सजन बिन सजनी का कैसे हो सजना, हो सजन बिन सजनी का। यहाँ पर महाराज इस पंक्ति के अंदर यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का समावेश हुआ है। शब्दों पे गौर करिए, कैसे कि सजना विदेश में हो सजनी का सजना, एक शब्द केवल मात्रा की घटा बढ़ी है, समान है, और एक शब्द अनेक बार आए उस जगह पर यमक और अनुप्रास अलंकार का समावेश होता। क्या कि सजना विदेश में हो सजनी का सजना, सजन बिन सजनी का कैसे हो सजना। तो हे मां की करवा चौथ में और पत्नी पतिव्रत में हो, करवा चौथ में पत्नी पतिव्रत में। उठाएंगे दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और तालियां बजाते हुए, मैया मगा दे मोहे तारे चमचमाए तारा बेटी दिल में लाए हो, तारे चमचमाए तारा बेटी दिल में लाए, जिन्हें देख श्याम मुस्काए, मैया से सवाल करे यशोदा का लाल करे, दोनों नील बहाए, आएगा आनंद मां की जो है मुझे पसंद मां।
आएगा आनंद माँ जो है मुझे पसंद माँ, आएगा आनंद माँ जो है मुझे पसंद माँ। मैया मगा दे मोहे चंद्रमा, आएगा। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा कि जिस समय सुहागन पतिव्रता स्त्रियां अपने पतियों के लिए जब श्रृंगार करती हैं, सजती हैं और वो व्रत करती हैं, उस चंद्रमा को पूजन करके उसके पश्चात अपने व्रत का निरूपण करती हैं, व्रत खोलती हैं, मैं उस चंद्रमा की बात करता हूँ। और महाराज पंक्तियों में बहुत दम है, जरा गौर देना कि सजना विदेश में हो और सजने का सजना। जिस समय पतिव्रता स्त्रियों के पति घर से बाहर होते हैं, उस समय तो सजन बिन सजनी का कैसे हो सजना। जब तक उसका पति उसके पास ना हो तो उसका सजना सवरना अच्छा नहीं होता। और ये मैं नहीं कहता हूं महाराज, हमारे यही शास्त्र बतलाते हैं। श्रृंगार महाराज तीन ही जगह पे बताया, सब छोड़ दो, केवल एक ही जगह पे अच्छे ढंग से बताया गया। किस जगह? जिस समय तुम्हारे पति तुम्हारे पास हो उस समय तुम्हें सजना संवरना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए, अन्यथा श्रृंगार शोभा नहीं देते। हम किस लिए सजते संवरते हैं कि अपने प्रियतम को, अपने उस पति को, पति देव को रिझा सके, अन्य किसी के लिए नहीं माना। लेकिन आज का समय क्या है कि हमारी कवारी बेटियां भी श्रृंगार किए हुए महाराज नजर आती। गलत तो नहीं कह रहा भाई? हाँ जी या ना जी, कुछ तो बोलो जी, बोलो। आप बोलोगे या मैं बोलूं? बोलेंगे तो महाराज हम ही, क्योंकि हमने भी लिए हैं। ना लिए होते तो हम यहाँ नहीं आते, लिए हैं तो महाराज आए हैं, और आए हैं तो फिर बोलना भी पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ कि राधे राधे बोला। कवारी कन्या के लिए महाराज श्रृंगार बताया नहीं गया, लेकिन आजकल देखने को मिलता है। और हमारी जो सुहागन माताएं बहनें हैं उनको भी अपने पतियों के समक्ष ही श्रृंगार करना चाहिए, अन्यथा किसी जगह पे नहीं। और आजकल तो महाराज फुल सज धज के मार्केट में जाते। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, किसी कपड़े वाले की दुकान पे गई, कहा कि भैया मुझे फलानी फलानी साड़ी दिखा दो। अब महाराज नियत का फर्क देखना इसी जगह पे। उसने क्या बोला कि भैया मुझे वो उस कलर की साड़ी दिखा दो। वो क्या कहता है, आइए भाभी जी बैठिए अभी दिखाता हूँ। क्यों? कौन सा रिश्ता है तेरा? किस रिश्ते से तू उसे भाभी कहता? क्यों? आजकल का माहौल ऐसा बना दिया है महाराज की देवर भाभियों से समझदार हो, बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है और बड़े भाई को तात कहा। तात शब्द पिता और भाई दोनों के लिए है। इसीलिए महाराज बड़ा भाई और उसकी धर्म पत्नी छोटे भाई के लिए माँ और बाप के समान होती है। और आज के कलयुगी मानव को देखो महाराज, उसी माँ समान भाभी से मजाक करते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? बुआ को ले लो, बहन किसकी है? वो तेरे खुद के बाप की है ना, और तू अपनी बाप की बहन से मजाक करेगा? कहां तक शोभा देता?
अगर महाराज हमारा बस चले, क्या करे महाराज, उस भगवान की दया नहीं हुई, सिंगल पिस्टन का रखा, कहीं धोखे से अगर एक और लग गई होती, लगा तो महाराज सेंटर में देते, जो होता सो होता। कहता है कि आइए भाभी जी अभी दिखाता हूं, गलती तुम्हारी है ना, तुमने जब सामने वाले व्यक्ति को छूट दी तब ही वो जाकर तुम्हारे ऊपर टिप्पणी करेगा, और जब महाराज अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले को दोष नहीं दे सकते। इसलिए अब भी समय है महाराज, सुधर जाओ, क्योंकि इस कलयुगी मानव की सोच थिंकिंग बहुत गलत है। अपने गरेबान में झांक करके नहीं देखेगा, लेकिन सामने वाले को अवश्य टिप्पणी ठोक देगा। पहले अपने अंदर अपनी कमियों को सुधारो, उसके पश्चात दूसरे पर आक्षेप लगाओ। अगर बन सकते हो तो किसी के दर्द की दवा बनना सीखो मेरे प्यारे। बन सकते हो तो किसी के दर्द की दवा बनना सीखो, वरना जख्म तो ये सारा जमाना देता है। फिर जमाने में और तुम में अंतर ही क्या रहा। जिसे अपना समझोगे वही तुम्हें धोखा देगा। जमाने की महाराज ये रीत है कि नेकी कर दरिया में डाल। भलाई किसी के साथ तभी करना महाराज जब तुम अपने अंदर सामर्थ्यवान हो कि हम इसका भला कर सकते हैं, अब उसके बदले में हमें बुराई मिलेगी तो हम उसे झेल सके। यदि इतनी क्षमता हो तब तो किसी का भला करना, भलाई करना, नहीं तो महाराज भूल जाना। क्यों? आज का वो समय है, नेकी करोगे तो बदी मिलेगी, किसी के साथ अच्छाई करोगे तो तुम्हें बुरा बनना पड़ेगा। किसी ने कहा है महाराज, कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छे इंसान को गलत ठहराना ये इस संसार की पुरानी रीत चली आ रही है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि हे सनातनियों, अब भी समय है, इस घोर निंद्रा से जगो और अपने कर्म और अपने धर्म को पहचानो। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षत रक्षिता। ज्यादा नहीं बोलूंगा महाराज, बुरा मान जाते हैं लोग। क्यों? जमाना ऐसा है विचित्र कि है अति विचित्रम परम पवित्रम। ये संसार की रीत बहुत विचित्र है। आज मेरे गोविंद हे राजन परीक्षित, मैया से जब चंद्रमा की लाने के लिए जिद करते हैं, खेलने के लिए, तो मैया समझाती हैं कि लल्ला ये कोई खेलने की वस्तु नहीं है। और लोरी सुनाते सुनाते मैया ने भगवान को सुला दी। और महाराज जो लोग ये कह देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान कन्हैया का, भगवान राम जी का शरीर पंच भौतिक है, तो वो लोग गलत कहते हैं। क्योंकि भगवान कन्हैया का पंच भौतिक शरीर कदापि नहीं हो सकता। महाभारत में आया, ब्रह्मदेव स्वयं कहते कि न भूतो संध्य संस्थानो, कि न भूतो संध्य संस्थानो देवस्य परमात्मनः
यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः। हे प्रभु, आपका शरीर पंच भौतिक कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि पंच भौतिक शरीर तो हमारा और आप मनुष्यों का पांच तत्वों से बना कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इन पांच तत्वों से मिलकर के इस शरीर का निर्माण होता है। लेकिन बाबा ने इसे अधम भी बताया कि पंच रचित यह अधम शरीरा। अब अधम क्यों है? अब अगली चौपाई पकड़िए कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधनों का धाम है। यदि इससे चाहो तो अपना उद्धार स्वयं कर सकते हो। उस भगवान की, उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करके। और यदि तुमने भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए बाबा ने इसे अधम की उपाधि दे दी कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जेहि परलोक संभारा। इसे पाने के बाद यदि तूने अपना ये लोक और वो परलोक नहीं सुधार पाया, तो इसीलिए ये तेरा शरीर अधम की उपाधि के लायक हो गया कि पंच रचित यह अधम शरीर। इसीलिए इसे अधम की उपाधि दे दी। और हे भगवान, आपका शरीर तो पंच भौतिक हो ही नहीं सकता। जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें स्रोत और स्मार्त कर्मों से उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, इस समाज से निष्कासित कर देना चाहिए। आप तो परम पिता परमात्मा हैं, आपका शरीर पंच भौतिक कदापि नहीं हो सकता। आपने तो मुझ पर कृपा करने के लिए ही यह शरीर स्वयं रचा है, स्वयं बनाया है। गीता में बताया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजा में हम यानी स्वयं रचते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं, ना कि किसी के उदर से जन्म लेते। ध्यान रहे, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता। इसीलिए यही फर्क है इंसान और भगवान में। लेकिन इस मानव का, इस इंसान का भगवान से रिश्ता बहुत पुराना है कि इंसान का भगवान से और पुराना है ये रिश्ता। इंसान का भगवान से पुराना है ये
और बताया कि संसार रूपी पाग लगाया है प्रभु ने। उस भगवान का बाग क्या है? हम और आप उस परम पिता परमात्मा ने मानव रूपी बाग लगाया। संसार रूपी बाग लगाया है प्रभु ने। और को देके अपनी जगाया है प्रभु ने। इसीलिए नादान है ये इंसान, नादान है ये इंसान जो समझा नहीं भगवान का इंसान से पुराना है ये रिश्ता। इंसान का भगवान से पुराना है ये रिश्ता। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। आज भगवान ब्रह्मदेव कृष्ण जी से कहते हैं कि हे इष्ट, तुम्हारा शरीर पंच भौतिक नहीं हो सकता। और महाराज ये संसार का नियम है, ये विधि के हाथ में ही है ये विधान कि व्यक्ति जन्मा तो कहीं है और लेकिन उसकी मृत्यु जरूरी नहीं है कि जिस जन्म स्थान पर उसका जन्म हुआ है वहीं पर मृत्यु हो। कोई फाइनल नहीं है। अन्य किसी भी जगह पर महाराज मृत्यु हो सकती है। कैसे देखा होगा, एक बाग में महाराज एक तोता बैठा हुआ था अपने घोंसले के पास। मंद सुगंध त्रिविध बयार चल रही थी। तोता बहुत प्रसन्न चित्त होकर के मन ही मन बहुत खुश था, बैठा था, विचार कर रहा था अपने घर परिवार वालों के लिए कि मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इतने में क्या देखा कि महाराज उसी समय यमदेव इस मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए आए और उसी बाग के रास्ते से यमदेव गुजरे और यमदेव की दृष्टि उस तोते पे पड़ी। और जब उसे देखा तो उसे देख करके यमराज हंस पड़े। और जब हंस पड़े तो तोता टेंशन में आ गया महाराज। क्यों, मामूली बात तो है नहीं, यमराज देख के हंसा है तो जरूर ही कोई गड़बड़ होगा। अब तो तोते का महाराज ब्लड प्रेशर हाई, बुखार में पड़ गया अपने बिस्तर पे। गरुड़ जी की उस तोते से मित्रता थी तो गरुड़ देव भगवान की सेवा में रहते सेवा की कहा कि हे प्रभु, आज मैं अपने मित्र से मिलने जाऊंगा, बहुत समय हो गया मिलने नहीं पहुंचा।
तो गरुड़ देव उस तोते को मिलने के लिए आए तो देखा कि तोता तो बीमार पड़ा। उससे उसका प्रयोजन पूछा, क्या बात है, क्या चिंता है। तो उसने बताया कि अभी कुछ दिन पूर्व ही हम अच्छे खासे एकदम महाराज बढ़िया मूड में बैठे हुए थे, प्रसन्न चित्त। यमदेव का निकलना हुआ, वो मुझे देख करके हंसे। अब यमराज हंसे तो अवश्य कोई गड़बड़ वाली बात है। तो हमें टेंशन हो गई, कहीं यदि हम मारे गए, हम मर गए तो हमारे घर वालों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। अभी तो ये बहुत छोटे छोटे, तुम्हारी तो मित्रता है यमदेव से, आप कुछ उपाय करिए। तो गरुड़ देव ने कहा ठीक है, उपाय करता हूँ। ऐसा करता हूँ, पहले तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दूं। उस तोते को अपनी पीठ पर बिठाया महाराज और 7 समंदर पार ले जाकर एक गुफा में छोड़ दिया। कहा कि तुम यहीं बैठ के मेरा इंतजार करना और मैं अभी जाके यमराज से मिलता हूँ, तुम्हारा बही खाता खत्म करवाता हूँ, जो भी मैटर है सॉर्ट आउट करवा दूंगा। गरुड़ देव आए यमराज के पास, अभिवादन किया। कहा कैसे आना हुआ गरुड़ देव। तो बोले ऐसे ऐसे आप मृत्यु लोक भ्रमण करने गए। तो बोले हाँ। आप एक तोते को देख के हंसे। बोले हाँ। वो आपकी हंसी को देखकर टेंशन में पड़ गया, बीमार हो गया। अब हमारी मित्रता है उससे। अब वो कहता है कि यदि हमारे घर परिवार वालों को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, ये कैसे रहेंगे, जीवन यापन कैसे करेंगे। तो हम आपसे सिफारिश लेके आए हैं कि आप उसे छोड़ दीजिए, जीवन दान दे दीजिए, यदि कोई ऐसी बात है। और मैं उसे अभी एक सुरक्षित स्थान पे छोड़ के आया हूँ। बोले कहाँ, कौन सा सुरक्षित स्थान। बोले 7 समंदर पार एक गुफा है, उसमें छोड़ के आया। अब तो यमराज और तेजी से हंसे। गरुड़देव बोले क्यों। बोले मैं इसी बात को सोच के तो हंस रहा था कि ये तोता अच्छा खासा अभी इस डाल पे बैठा प्रसन्नचित मुस्कुरा रहा है, और ये कुछ घड़ी के बाद ही 7 समंदर पार एक बिल्ली का भोजन बनेगा। अब हम यही तो सोच रहे थे, ये नन्हा सा परिंदा 7 समंदर पार कैसे पहुंचेगा। और लो गरुड़ जी, तुमने वो काम पूरा कर दिया। तुम अपने मित्र को, तुमने काम तो अच्छा किया बचाने के लिए, लेकिन कभी कभी महाराज काम अच्छा करने जाओ तो वो भी बिगड़ जाता है। बनाने के चक्कर में काम बिगड़ गया। और आज का मानव महाराज यही करता है, जो गलती नहीं करनी चाहिए वही गलती बार बार दोहराते हो। उन गलतियों से हमेशा, दुर्गुणों से, दुर्व्यवहारों से बच के रहिए। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। हे राजन, अब भगवान पैदल पैदल अपने गांव में घूमने लगे, अपने सखाओं के साथ मित्र मंडली बन गई।